हाँ भाई, सभी को नमस्कार। मैं अशोक चौधरी स्वागत करता हूँ आपका एग्रीएंस क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, अपने पिछले क्लास में चर्चा की थी चौहान राजवंश की, और चौहान राजवंश के बाद में आज अपन राजस्थान के राजवंशों में एक महत्वपूर्ण राजवंश उठा रहे हैं, आमेर का कच्छावा राजवंश। आमेर का कच्छावा राजवंश। आज अपन आमेर के कच्छावा राजवंश की शुरुआत करेंगे। अभी तक आपने हमारे एग्रीएंस क्लासेज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, तथा प्ले स्टोर में जाकर हमारे एग्रीएंस क्लासेज के आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आपको रेगुलर क्लासें मिलती रहेगी सारे सब्जेक्टों की। उसका नाम है राजा पजवान। दुल्ले राय के बाद में जो शासक बनता है उसका नाम है राजा पजवान। इसकी कोई बात इंपॉर्टेंट नहीं है, दो चीज़ें ध्यान रखनी। एक तो पृथ्वीराज तृतीय के समकालीन। किसके समकालीन था ये? पृथ्वीराज तृतीय के समकालीन। और दूसरी चीज, इसको कहा जाता है 64 युद्धों का विजेता। 64 युद्धों का विजेता। मालदेव को कहा जाता है 52 युद्धों का विजेता। कितने युद्धों का? 52 युद्धों का विजेता। 58 परगनों का स्वामी कौन होता है? मालदेव। प्रश्न आ जाए 64 युद्धों का विजेता, तो कौन हो जाएगा? राजा पजवान। अब देखो, मैंने एक लाइन लिखाई थी आपको शुरुआत में कि प्रारंभ में कच्छावा चौहानों के सामंत थे। देखो किस प्रकार से थे। जब राजा पजवान यहाँ का शासक होता है तो ये एक लाइन लिखी हुई कि पृथ्वीराज तृतीय, मतलब कि पृथ्वीराज चौहान के समकालीन थे। और अपन ने एक 1182 में मैंने चौहान राजवंश पढ़ाया था, पृथ्वीराज चौहान तब बताया था। 1182 में एक युद्ध होता है, तुमुल का युद्ध। बोलो कौन सा युद्ध? तुमुल का युद्ध। ये तुमुल का युद्ध होता है, एक तो पृथ्वीराज और इसके सामने कौन था? परमर्दिदेव चंदेल। ये परमर्दिदेव चंदेल कहाँ का था? महोबा का। ये बात मैंने जब चौहान पढ़ाई थे तब पढ़ाई थी आपको। तो देखो, तुमुल के युद्ध में जब पृथ्वीराज चौहान की विजय हो जाती है और महोबा पर किसका अधिकार हो जाता है? पृथ्वीराज चौहान का महोबा पर अधिकार होता है। महोबा यूपी में। महोबा पर जब अधिकार हो जाता है तो वहाँ मैंने एक लाइन भी लिखाई थी कि पृथ्वीराज ने महोबा का प्रशासक किसको बनाया था? पंजुन राय को। महोबा का प्रशासक किसको बनाया था? पंजुन राय को। मतलब कि प्रशासक बनाया, इसका मतलब ये पृथ्वीराज चौहान के नीचे था, मतलब कि पृथ्वीराज चौहान के अधीन था। और ये पंजुन राय और कोई नहीं है, कौन है? यही राजा पजवान है, जिसको पंजुन राय भी कहा जाता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं वो बात सत्य साबित हो रही है कि कच्छावा प्रारंभ में चौहानों के सामंत थे। आ गई बात समझ में? तो राजा पजवान की आपको यही ध्यान रखनी। एक तो पृथ्वीराज तृतीय के समकालीन कच्छावा शासक कौन था? राजा पजवान या पंजुन राय। दूसरी चीज, 64 युद्धों का विजेता किसको कहा जाता है? राजा पजवान या पंजुन राय को, जो कहाँ के थे? आमेर के। कौन से वंश से? कच्छावा वंश से। आ गई बात समझ में? देखो, राजा पजवान के बाद में जो शासक बनता है उसका नाम है कोकिल देव। राजा पजवान के बाद में जो शासक बनता है उसका नाम क्या है? कोकिल देव। देखो, कोकिल देव की इंपॉर्टेंट चीज़ क्या निकल के आती है कि 1207 ईस्वी में। बोलो कब? 1207 ईस्वी में जब ये राजा पजवान के बाद में शासक बनता, तो जब तक तो कहाँ तक सीमित थे? ये जमुआ रामगढ़ तक सीमित थे। ये जमुआ रामगढ़ से आगे बढ़ता है कौन? कोकिल देव। और जमुआ रामगढ़ से आगे बढ़कर कहाँ आता है? आमेर आता है। और जमुआ 1207 ईस्वी में आमेर के मीणाओं को पराजित किया इसने। आमेर के मीणाओं को पराजित करके आमेर पर अधिकार किया। आमेर के मीणाओं को पराजित करके आमेर पर अधिकार किया। और राजधानी किसको बना लिया? आमेर को। बोलो, राजधानी किसको बना लिया था? आमेर को। तो ये कच्छावों की कौन सी राजधानी हो गई? तीसरी। पहली दौसा, बनाने वाला कौन? दुल्ले राय। दूसरी जमुआ रामगढ़, बनाने वाला कौन? दुल्ले राय। तीसरी आमेर, बनाने वाला कौन?
कोकिल देव। अब देखो थोड़ा ध्यान से सुनना यहाँ पर कि कोकिल देव ने 1207 ईस्वी में आमेर के मीणाओं को पराजित करके आमेर पर अधिकार किया। और अपन रियासत भी कौन सी पढ़ रहे हैं, आमेर। तो कई बार क्या होता है कि एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि आमेर के कक्षाओं का संस्थापक कौन है, एक दो एग्जाम में पूछा हुआ भी। और वहाँ पर क्या हुआ कि दुल्ले राय या धोले राय या तेजकर्ण ये ऑप्शन में नहीं था। तो ऑप्शन में नहीं होने के कारण आमेर के कक्षाओं का संस्थापक किसको मान लिया गया, कोकिल देव को। तो कई गाइडों वालों ने भी यही लिखना शुरू कर दिया कि आमेर के कक्षाओं का मूल पुरुष आदि पुरुष संस्थापक कोकिल देव। नहीं, वो कब हुआ, स्थिति वो हुई जब दुल्ले राय ऑप्शन में नहीं था। इसी कारण किसको मान लिया गया था, इसे कोकिल देव को मान लिया गया। देखो मूल पुरुष संस्थापक या आदि पुरुष तो किसी भी वंश का हमेशा एक ही रहेगा, उसके बाद में उसके वास्तविक संस्थापक अन्य संस्थापक हो, लेकिन जो संस्थापक है वो एक ही रहेगा, कौन, दुल्ले राय। लेकिन इसने 1207 ईस्वी में आमेर पर अधिकार करके वो सबसे पहले आमेर को अपनी राजधानी बनाने वाला कौन, कोकिल देव, ये ध्यान रखना। इसके बाद में देखो इसने आमेर के अंदर एक तो यादवों को पराजित किया था, तो इसने यादवों को पराजित करके मेड़ एवं बेराट क्षेत्र जीते। यादवों को पराजित करके मेड़ एवं बेराट क्षेत्र जीते। बेराट कहाँ पर है, जयपुर में, जिसे वर्तमान में विराट नगर के नाम से भी जाना जाता है। आ गई बात समझ में। तो यादवों को पराजित करके मेड़ एवं बेराट क्षेत्र जीतने वाला कच्छावा शासक कौन है, कोकिल देव। इसके बाद देखो कच्छाओं का कुल देवता मैंने लिखाया था आपको, अंबिकेश्वर महादेव। अंबिकेश्वर महादेव, इस अंबिकेश्वर महादेव के मंदिर का निर्माण करवाने वाला भी कौन है, कोकिल देव। मतलब कि अंबिकेश्वर महादेव के मंदिर का निर्माण करवाया। अंबिकेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण करवाया। और यही अंबिकेश्वर महादेव क्या है, कच्छाओं के कुल देवता। कच्छाओं के कुल देवता। तो देखो कच्छाओं की कुल देवी जमुआई मानता, उसका मंदिर किसने बनाया था, दुल्ले राय ने। कुल देवता कौन है, अंबिकेश्वर महादेव। इनके मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, कोकिल देव ने। आ गई बात समझ। फिर देखो इसी के वंशज हुए दो वंशज, एक का नाम था नरु और दूसरे का नाम था शेखा। एक का नाम तो क्या था, नरु, और दूसरे का नाम क्या था, शेखा। इस नरु से जो शाखा निकली थी वो शाखा कहलाई थी नरु का शाखा। इस नरु से जो शाखा निकली थी वो शाखा क्या कहलाई, नरु का शाखा। और जो इस शेखा से जो शाखा निकली थी वो कहलाई थी शेखावत। वो शाखा कौन सी कहलाई थी, शेखावत शाखा। और जहाँ पर इन शेखावतों ने राज किया था, शासन किया था, वो क्षेत्र क्या कहलाया, शेखावाटी। वो क्षेत्र क्या कहलाया था, शेखावाटी क्षेत्र। आ गई बात समझ में। तो ये नरु एवं शेखा किसी के वंशज थे, ये इसी कोकिल देव के वंशज थे। इनसे दो भागों में बंटा था कौन, कच्छा वंश। नरु से जो शाखा निकली थी वो नरु का शाखा, और शेखा से जो शाखा निकली वो शेखावत शाखा। और जहाँ पर शेखावतों ने शासन किया था वो क्षेत्र क्या कहलाया, शेखावाटी क्षेत्र। कच्छाओं के कुल देवता अंबिकेश्वर महादेव के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, कोकिल देव ने। 1207 ईस्वी में मीणाओं को पराजित करके आमेर पर अधिकार करने वाला शासक कौन, कोकिल देव। और आमेर को अपनी राजधानी बनाया था। कब बनाया था आमेर को अपनी राजधानी, देखो 1207 ईस्वी में। वो लोग कब बनाया, 1207 ईस्वी में। जो कब तक इनकी राजधानी रहेगी, 1729 ईस्वी तक। 1207 से लेकर 1729 तक कच्छाओं की राजधानी कौन सी रहेगी, आमेर। बनाने वाला कौन, कोकिल देव। क्योंकि इसके बाद में जो राजधानी बनेगी वो जयपुर बनेगी। आ गई बात समझ में। कोकिल देव के बाद में अपन आगे चलते हैं तो शासक आता है राजदेव या रामदेव।